बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी, मुझे यकीन नहीं था कि इसको इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिलेगी और जिस अंदाज से आप लोगों ने ख़ुसूसन जो कुछ लाइनें मैंने कही थी उस पर रिएक्शन दिया। आपकी मोहब्बत है और इंशाल्लाह मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि ये ताल्लुक़ जो हमने माजी के साथ लफ्ज़ों की शक्ल में जोड़ने की कोशिश की, ये ताल्लुक़ हमेशा बहाल रहे और इस ताल्लुक़ को अब हम मरने नहीं देंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुख्तसर आपसे कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ डेवलपमेंट्स हैं लंदन के हवाले से और ये आप तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। अब और आपको ये भी बताते चलें इन ख़बरों पे जाने से पहले कि आज शाहीन सबाई साहब अमेरिका से हमारे साथ हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें मौजूद होंगे। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक ख़िताब हो चुके होंगे, जलसे की सूरत हाल आपके सामने होगी, तो हम उस पर भी उनका रिएक्शन लेंगे और फिर हमें इब्राहिम राजा साहब भी इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। हमारी जो उससे अगली वीडियो होगी उसके ऊपर भी इस्लामाबाद क्या सोच रहा है और हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त क्या हिकमत अमली तय की जा रही है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं लंदन के अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि अब पार्टी के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई वो ये बज़िद हैं और वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी, उन्हें ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। इदारों का डायरेक्ट नाम लेना शायद अब ये बात साबित हो रही है उन्हें महंगा पड़ जाएगा। ये जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इस जलसे के अंदर भी बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पे पैगाम भेजा नवाज़ शरीफ को कि वो तकरीर नहीं करेंगे और अब वो तकरीर नहीं कर रहे, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि इस तरह के बयानिए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। अब यहाँ की जो ख़बरें हैं, जिन लोगों ने राब्ता किया, कोशिश की जानने की और इस ख़बर को यहाँ पर काफ़ी जगह मिल रही है ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और कुछ लोगों से जिनसे हमारी भी बात हुई, कहा ही जा रहा है नवाज़ शरीफ इसलिए ख़िताब नहीं कर रहे कि उनके गले में ख़राश है। जो लास्ट टाइम उन्होंने ख़िताब किया था, इसके बाद उनके गले में तकलीफ़ है, लिहाजा वो ख़िताब नहीं करेंगे। अब व्यूअर्स, पूरी कौम जान चुकी है कि ये गले में ख़राश थी या अब पीडीएम के गले की हड्डी इनका ये बयानिया बन चुका है। जिस अंदाज से जो कुछ उन्होंने उस दिन कहा, अब इस बयानिए को पीडीएम की जो मुख्तलिफ क़यादत है, मुख्तलिफ पार्टीज़ क़यादत है, वो किसी सूरत भी कबूल करने को तैयार नहीं, चूँकि बयानिया इतना ख़तरनाक किस्म का था। आज इस बात का भी फ़ैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नेशनल सियासत है, इसमें क्या जगह है, क्या मकाम है। वो नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत नाअहल है, पाकिस्तान की हुकूमत ने सूबों के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। व्यूअर्स, हमें याद रखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया। अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, आप वफाकी हुकूमत को निशाना बनाते हैं, तो सिंध के हालात कितने अच्छे हुए। आज भी भुट्टो ज़िंदा है, अवाम मर गए लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। आपने अवाम को भूखा मार दिया लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। थर के अंदर पानी नहीं, लोग भूख से मरते हैं लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। कराची के हालात आपके सामने हैं लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। सिंध की तरक्की में जो कुछ हुआ वो भी पूरी कौम के सामने है कि कितनी बड़ी बड़ी करप्शंस की गई, कमीशंस कट लिए गए, कर्जे लिए गए, लेकिन आज भी भुट्टो ज़िंदा है। हालत नहीं बदली तो सड़क पे खड़े हुए वोटर की हालत नहीं बदली, लेकिन फिर भी भुट्टो ज़िंदा है। आज ये फैसला करना होगा कि इस कौम ने भुट्टो को ज़िंदा रखना है या वोटर को ज़िंदा रखना है, अवाम को ज़िंदा रखना है, जमहूर को ज़िंदा रखना है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झूठे नारों को ज़िंदा रखना है। व्यूअर्स, डिसाइसिव मूवमेंट है अवाम के लिए। और आज भी अब देखेंगे कि एक शो लगेगा कराची के अंदर जहां पे लोगों को लाया जाएगा, तकरीरें होंगी और फिर एक बयानिया कौम के सामने रखा जाएगा। ये स्ट्रगल, याद रखें, कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इसकी स्ट्रगल के अंदर कुछ ख़ानदान के लोगों को बचाने की हिकमत अमली है, ना कि पाकिस्तान के अवाम को बचाने की हिकमत अमली है। खुदारा इस कौम पे रहम करें
और अपने बयानिए को दुरुस्त शक्ल दें, दुरुस्त समत दें। अगर आपने भुट्टो ज़िंदा रखना है तो आवाम को खुदकुशी करना पड़ेगी। जो आवाम खुदकुशी करती आई है, इस बयानिए से कौम को बाहर निकलना होगा। सिंध के अंदर आज सिंध कार्ड खेला जाएगा और सिंध कार्ड ये है कि वफाक आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस कार्ड को आज बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ खेला जाएगा। आज एक और लॉन्च भी हो रहा है जिसमें मरीम नवाज सिंध के अंदर अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ करेगी। व्यूअर्स, आपको याद होगा पार्टीज जिनकी मरूसी सियासत यानी वरासत में जिनको ये सियासत मिली हो, वो कभी भी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं लेकर आएंगी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इक़्तिदार में जाना है। माजी में भी हमने देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो खातून जो अपने वालिद की फांसी का दुख लेकर पाकिस्तान की सियासत में कदम रखती हैं, वो उस तरह पाकिस्तान की आवाम को की नब्ज़ नहीं पकड़ सकी। उसकी बहुत सारी वजूहात थी और वो वजूहात आसिफ अली जरदारी की शक्ल में मौजूद थी। अगर जो नारा उस वक्त लगाया गया कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा रहता अगर आवाम की बात की जाती, आवाम को इंसाफ दिलाने की बात की जाती, पाकिस्तान के इदारों का निज़ाम बेहतर किया जाता, जमहूरियत के जो हालात हैं अगर उन्हें बेहतर किया जाता तो यकीनन भुट्टो ज़िंदा रहता। लेकिन भुट्टो को मारने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ थी, अपने लोग थे। आज ये जमात सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई है। और याद रखिएगा व्यूअर्स, ये जमात अब अपना मकाम सिंध में भी खो चुकी है क्योंकि इनकी ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की परफॉर्मेंस मौजूद नहीं है। ये जितने मर्जी नारे लगाएं, भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो को मारने वाले आप लोग खुद हैं, इस नारे को मारने वाले आप लोग खुद हैं। माजी के अंदर हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो का जो एक जॉइंट वेंचर था आसिफ अली जरदारी के साथ, शादी हुई और फिर जॉइंट वेंचर, यानी आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कोशिश की कि किसी तरह वो मकबूलियत जो आवाम के अंदर थी भुट्टो ख़ानदान की, वो मकबूलियत जो हिस्से में आई बेनज़ीर भुट्टो के, इसमें किसी तरह शेयर हासिल किया जा सके, इसकी शराकत दारी जो है उसे अपने नाम किया जा सके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पार्टी का ज़वाल इस जॉइंट वेंचर की शक्ल में हुआ। और वो पार्टी जो वाकई ही पाकिस्तान के अंदर एक अगर आवाम दोस्त पॉलिसीज़ लाई जाती, रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाया गया था इस पर बाकायदा अमल किया जाता, तो आज पाकिस्तान की जमहूरियत के हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। आवाम को ऑप्शन नंबर 3 की तरफ ना देखना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मायूस हो चुकी, नून लीग से मायूस हो चुकी, जिसके कई हिस्से हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कई हिस्से हुए, आवाम मायूस हो गई क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिफर थी। व्यूअर्स, आज का जलसा इसमें कुछ चीज़ों का फैसला हो जाएगा। गुजरांवाला के जलसे में भी इस चीज़ का फैसला हुआ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में हमेशा के लिए नो मोर हैं। जो उनका बयानिया शुरू हुआ, एक ख़तरनाक खेल उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके बाद अगर हम ये कहें कि वापसी का कोई रास्ता है, या अगर उनकी जो सियासत है, जिस तरह वो सियासत को लेकर चलते हैं कि डील कर ली जाए, तो अब उन्होंने ये भी कोई गुंजाइश अपने लिए नहीं छोड़ी क्योंकि हमने माजी में पाकिस्तान की तारीख को देखा है कि किस तरह माजी में भी डील्स होती रही हैं। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आज के इस जलसे के अंदर इस बात का भी फैसला हो जाएगा क्योंकि मोहसिन दावड़ विल बी देयर। अगर तकरीर करते हैं मोहसिन दावड़ साहब और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है। याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है, यहाँ पर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करके कभी भी कोई सियासी जमात अवाम में मकबूल नहीं हुई। पॉलिटिकल जमातों को अपने नैरेटिव को दुरुस्त करना होगा। आवाम की नब्ज़ इस वक्त महंगाई है। अगर ये लीडर्स रोस्टम पे खड़े होकर सिर्फ महंगाई की बात करें और पॉलिसीज़ दें, अवान के अंदर पॉलिसीज़ दें, कानून साजी करें कि किस तरह हुकूमत को इन ग्राउंड्स के ऊपर टफ टाइम देना है, तो शायद हालात बेहतर हो सके इनकी अपनी सियासत के। लेकिन अलमिया ये है कि जब मरीम नवाज़ रोस्टम पे खड़ी होती है तो उन्हें अपने वालिद साहब की याद सताना शुरू कर देती है। जब बिलावल भुट्टो रोस्टम पे खड़े होते हैं तो उन्हें वो बातें याद आती हैं जिसके ख़राब करने में उनकी अपनी जमात का हाथ है। मिसाल के तौर पे वो
अपने सूबे के अंदर हालात तो सही नहीं कर सके। आज भी उन्होंने भुट्टो को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और वेंटिलेटर पे रख के वो ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कि वेंटिलेटर की भी एक एज होती है और उस एज के बाद वेंटिलेटर को टर्न ऑफ करना पड़ता है। और अब वक्त आ गया है कि अगर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हालात सही ना किए तो इस वेंटिलेटर को इन्हें खुद अपने हाथ से बंद करना होगा, क्योंकि नारा ज़्यादा देर नहीं चल सकता। भुट्टो को वेंटिलेटर से हटाना होगा। व्यूअर्स, जाते जाते दो बातें आपको मैं कह दूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लंदन के अंदर बड़ी तेज़ी से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ की सियासत के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है। और अब बिलावल भुट्टो ने जो राब्ता किया, जो सोर्सेस पाकिस्तान के अंदर हमारे बता रहे हैं, उसमें ये मैसेज दे दिया गया है कि आपकी तकरीरों का बोझ हम नहीं उठा सकते, पाकिस्तान के आवाम बोझ नहीं उठा सकते। और पॉलिटिकली यानी सियासी कैनवस के ऊपर भी ये बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मुकालमा हुआ, जिस तरह कोट किया गया, मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। कहा गया कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, आपके लिए ये बातें करना आसान है और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तान की सियासत को आगे लेकर चलना है। ये शायद आपके लिए आसान हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ुसूसन मेरे लिए ये कहना कि पाकिस्तान की आवाम को कि फ़ौज गद्दार है और मौजूदा निज़ाम में फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया इसको डिरेल करने के लिए जमहूरियत को, कम से कम हम इस बात को कहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। व्यूअर्स, अब आप देखेंगे कि आइंदा भी ये रेजिस्टेंस हमें मज़ीद नज़र आएगा और दूरियां इन 11 जमातों की आपस में दूरियां बढ़ेंगी। याद रखिएगा, दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि मोहसिन दावर ने आज तकरीर करनी है और वो बातें जो ये भी कही जा रही हैं, ये आपको मैं ख़बर दे दूं जाते जाते। मुझे कुछ लोगों की गुफ्तगू याद आ गई कि रेजिस्टेंस विद इन अ पार्टी नून लीग के लिए भी मौजूद इसलिए भी है कि जब आप रोस्टम पे खड़े होकर अपने चचा जान की बात नहीं करेंगे मरीम नवाज़ के लिए, तो तब ये हालात ख़राब होंगे। किसी ने भी नहीं कही कि शहबाज शरीफ जेल के अंदर मौजूद है, किसी ने ये बात नहीं की, तो ये हालात आपके घर के अंदर भी ख़राब होंगे और हो चुके हैं। और व्यूअर्स, आखिर में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैंने आपसे राय पूछी थी कि आप बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियोस बनाएं इन किताबों के हवाले से जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, तो जिस पर आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया। ये किताबें मैंने ऑर्डर कर दी हैं और 1-2 रोज़ में किताबें पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी फैमिली और दीगर जो स्टेट एक्टर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह नुकसान पहुँचाया और अपने घरों को कैसे भरा। डिटेल रिपोर्ट्स होंगी और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर हम आपके साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और जो लंदन की ख़बरें हैं ये भी लोगों तक पहुंच सकें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।